शिबा इनू के टोकन के बढ़ते प्राइस का आखिर क्या है राज। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। क्रिप्टो टैक्स फर्म कॉइनली ने भी अपने स्टाफ को कर दिया है रिड्यूस क्रिप्टो बियर मार्केट को देखते हुए। टैक्स रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म कॉइनली ने एक जो लिस्ट है जहां पे क्रिप्टो फर्म्स लगातार अपने स्टाफ को रिड्यूस करते हुए देखे गए हैं इस चैलेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट में, उस लिस्ट को कॉइनली ने कर लिया है ज्वाइन। तो यूके बेस्ड क्रिप्टो टैक्स फर्म कॉइनली ने अपने 14% ग्लोबल टीम को रिड्यूस कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है इस चैलेंजिंग कंडीशन को देखते हुए जो कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसी फेस कर रही है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड इकोनॉमी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही है, तो इसका हवाला देते हुए उसने अपने स्टाफ को कर दिया रिड्यूस। तो ये जो जॉब कट्स है ये अफेक्ट करेगी टोटल 16 लोगों को निकाला जाएगा काम से। इसके सीईओ रॉबिन सिंह ने ऐसा बताया। तो इसके रीजन में उन्होंने बताया है कि बियर मार्केट जो कि इंटेंसिफाइंग सिचुएशन इस वक्त फेस कर रही है, और इसके पीछे का रीजन है एफटीएक्स का कोलैप्स जो पिछले मंथ देखने को मिला। तो उसके चलते कॉइनली ही अकेला ऐसा क्रिप्टो फर्म नहीं है जिसने अपने स्टाफ मेंबर्स को रिड्यूस किया है, बियर मार्केट को देखते हुए अपने स्टाफ को कट ऑफ किया है। इसी के साथ दूसरी कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस भी हैं जैसे कि बाइबिट एंड स्वाई एफटीएक्स, जिन्होंने इस वक्त अनाउंसमेंट दी थी कि वो भी अपनी जॉब से कट ऑफ कर रहे हैं 30% एंड 35% तक का। तो इसी के साथ अगली खबर की अगर बात करें तो FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड यानी कि SBF के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, ये पता करने के लिए कि क्या वाकई में उसने कोई क्रिमिनल इलीगल एक्टिविटी की है। क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन के इल्जाम SBF पर लगाए गए हैं। यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड के ऊपर मैनिपुलेट करने के लिए 2 क्रिप्टो करेंसीज को, जो कि उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने 2 क्रिप्टो करेंसीज को मैनिपुलेट किया है, ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला। तो उन्होंने एक प्रोब को लॉन्च किया है ये पता करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या सच में बैंकमैन-फ्राइड जो है वो टेरा USD एंड लूना के प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो FTX का एडवांटेज ले सके, एंड इसकी जो एक और एफिलिएटेड ट्रेडिंग फर्म है एलामीडा रिसर्च उसका एडवांटेज ले सके। तो इसके लिए SBF के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे ही कोई अपडेशन आएगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अपने अर्ली स्टेज पर है। अब ये बिल्कुल अनक्लियर है, प्रोसिक्यूटर्स अभी इस बात को डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं कि क्या वाकई में SBF ने कोई रॉन्ग डूइंग, कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई क्रिमिनल चीज की है। क्रिप्टो एक्सचेंज का जो फाउंडर है उसने कोई ऐसी चीज की है जिसके लिए उसको जेल हो जानी चाहिए। तो आपको बता दें ये जो FTX का कोलैप्स था इसके चलते इस एक्सचेंज ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए भी फाइल किया था नवंबर 11 को, जब ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए SBF फेल हो गया था और इसी के साथ इसके रेस्क्यू के लिए फेल हो गया था। तो इसी के चलते उन्होंने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था और सेम डे इसके सीईओ ने यानी SBF ने रिजाइन भी कर दिया था सीईओ की पोजीशन से। तो इसी के साथ इल्जाम ऐसे है कि FTX ने ट्रांसफर किए थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो क्लाइंट्स के फंड्स थे वो बैंकमैन-फ्राइड के एलामीडा रिसर्च में ट्रांसफर किए गए थे। तो बैंकमैन-फ्राइड की अगर बात करें तो उन्होंने इस स्टेटमेंट में इस एलिगेशंस पर जो बयान दिया है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। उनका कहना है कि वो ऐसे किसी भी मार्केट मैनिपुलेशन से अवेयर नहीं है और वो इस बात को लेकर भी सर्टेन है कि वो किसी भी तरह की मार्केट मैनिपुलेशन में एंगेज नहीं थे। तो इसको लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। क्या SBF क्रिमिनल है या नहीं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ जो जुड़ी है शिबा इनू से। शिबा इनू इतनी ज्यादा जो मार्केट की बैड कंडीशन इस वक्त देखने को मिल रही है, प्राइसेस लो में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि शिबा इनू के जो टोकन है उसमें सर्जिंग देखने को मिली, 25% तक का गेन देखने को मिला। तो इसका जो बोन टोकन है उसमें 25% तक का राइज देखने को मिला पिछले 7 दिनों में, और अभी ये बन चुका है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अल्ट कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। पर क्या आपको पता है कि ये टोकन जो है ये लिंक रखता है अनदर टोकन से जिसको कहा जाता है क्रिप्टो मार्केट। तो बोन जो है ये एक पार्ट है शिबा इनू इकोसिस्टम यानी कि शिब का। तो बोन शिब स्वैप को डिजाइन किया गया था ताकि ये परफेक्टली फिट बैठे बिटवीन शिब एंड लीश के, जो कि अनदर टोकन है जो बिलोंग रखते हैं मीम अल्ट कॉइन से बोथ सप्लाई एंड सर्कुलेशन के लिए। तो बोन की अगर बात की जाए तो ये एक गवर्नेंस टोकन है जो अलो करता है शिब आर्मी को यानी कि शिब इनू की कम्युनिटी को ताकि वो वोट करे उनके अपकमिंग प्रपोजल्स के लिए, डोगी डाओ के लिए।
अब डॉगी डाओ जो है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल किया जाता है कम्युनिटी के द्वारा। तो वोटिंग जो होगी वो डिटरमाइन करेगी कि कौन से न्यू ट्रेडिंग पेयर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा शिबा स्वैप के द्वारा, यानी कि शिबा स्वैप के जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है यानी कि डेक्स है उसके लिए किसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो होल्डर्स की अगर बात करें इसमें, तो होल्डर्स जो हैं वो मेजर उनका इन्फ्लुएंस रहेगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो चूज किए जाने वाले हैं, एंड जो वोटिंग वेट होगा वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल रहेगा जो एसेट्स की होल्डिंग्स की वैल्यू है उसके साथ। और एक दूसरा तरीका बोन टोकन को यूज करने का ये होगा, शिबा स्वैप के डेक्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। ये ऑफर करता है अपने यूजर्स को, जिससे ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो यूजर्स है वो इनकम को अर्न कर सकते हैं लिक्विडिटी को प्रोवाइड करके, स्टेक करके या फिर टोकन एक्सचेंज करके। तो शिबा स्वैप में आप एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं एंड बोन को एज अ रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। तो बोन के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 25% इसका प्राइस अभी अबव में है, हाई में ट्रेड करता हुआ नजर आया है। इसके पीछे का एक फैक्टर ये भी है जो कि इसको पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, वो है इस टोकन का प्राइस जो कि लिस्ट किया गया था। इसके लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की गई थी दूसरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने जिसका नाम था अपहोल्ड। नवंबर 30 को क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने ये रिपोर्ट किया था, जो अपहोल्ड है उसने ये बताया था कि वो लिस्ट कर रहा है 7 आल्ट कॉइन्स को अपने एक्सचेंज के ऊपर, और इन 7 एक्सचेंजेस में एक था ये बोन जो कि शिबा इनू का टोकन है। तो इस लिस्टिंग का जो असर है वो ये हुआ कि शिबा इनू कम्युनिटी पर एक प्रेशर देखने को मिला, जिसकी वजह से दूसरी एक्सचेंजेस की भी हेल्प हुई कि वो भी ऐसा सेम स्टेप लें और बोन को वो लिस्ट करें। तो एज एन एग्जांपल इंडिया का लीडिंग क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म सन क्रिप्टो ने भी डिसाइड किया कि वो इस टोकन को अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा सेमन आइलैंड्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज स्टेल्थ एक्स ने भी सेम चीज की, उसने भी बोन को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया अपने यूजर्स के लिए। तो अगला जो प्लेटफॉर्म होने वाला है जो इसको लिस्ट करेगा वो होगा बाइनांस यानी कि BNB। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी सिर्फ ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, रूमर्स हैं, अभी इस बात पर कोई भी श्योरिटी बाइनांस के CEO ने नहीं दी है, लेकिन ऐसी कोई अपडेशन आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो फाइनली बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस की तरफ। बिटकॉइन का BTC आज 1% से डाउन में, वहीं डोज कॉइन का डोज भी 3% से डाउन में, और इथेरियम भी 2% से नीचे गिर चुका है, यानी कि एक बार फिर से क्रिप्टो मार्केट आज लो में ट्रेड करती हुई नजर आई है। बिटकॉइन का BTC का प्राइस 1% से डाउनफॉल में है, इथेरियम का ETH भी 2.4% से डाउन में ट्रेड करता हुआ देखा गया। डोज कॉइन का डोज भी 3% से नीचे गिर चुका है, लेकिन हे का जो हे टोकन है वो एक बार फिर से मोस्ट ट्रेंडिंग बन चुका है। बट EOS का EOS टोकन आज का टॉप गेनर बना है 4% के गेन के साथ। इसी के साथ अगर पूरी क्रिप्टो मार्केट की आज बात की जाए तो वो आज लॉस में ही ट्रेड कर रही है, क्योंकि बिटकॉइन यानी कि BTC, इथेरियम यानी कि ETH एंड जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज है वो आज डाउनफॉल ट्रेंड में देखी गई है। लेकिन मीम कॉइन सेक्शन की अगर बात की जाए तो डोज कॉइन का डोज, इसकी जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो आज हाई नजर आई है, लेकिन इसके प्राइसेस आज भी डाउनफॉल में है। तो हे का हे टोकन आज का मोस्ट ट्रेंडिंग क्रिप्टो बन चुका है, फिर से आज इसका 6th कंसेक्यूटिव डे है कि ये ट्रेंडिंग पर बना हुआ है लगातार। क्रिप्टो मार्केट के 1% से नीचे गिर चुकी है और आज का टॉप गेनर बना है EOS का EOS टोकन जो कि 3.55% से गेन में ट्रेड कर रहा है। इसी के ऑपोजिट टॉप लूजर की अगर बात करें तो वो बना इम्यूटेबल एक्स का IMX जो कि 9% के लॉस के साथ ट्रेड करता हुआ देखा गया आखिरी 24 घंटों में। अदर अल्ट कॉइन्स की अगर बात करें तो सोलाना की सोल का प्राइस भी आज 4% से डाउन में है। रिपल का XRP आज 0.49% से हल्का सा माइनर सा गेन इसमें देखने को मिला। कार्डानो का ADA भी 2% से डाउन में है। बाइनांस का BNB भी 1% के डाउनफॉल ट्रेंड में जाता देखा गया। मीम कॉइन सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जहां डोज कॉइन का प्राइस भी 3% से नीचे गिर चुका है और शिबा इनू भी 1% से डाउन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन शिबा इनू फिर भी काफी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस देता नजर आया क्योंकि अभी इसके टोकन में भी सर्जिंग देखने को मिली है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि DeFi की अगर बात करें तो एवालांच का AVAX 2% से डाउन में है और आवे का जो आवे टोकन है वो भी आज लॉस में ट्रेड कर रहा है 3% के साथ। सो इसी के साथ हमारी क्रिप्टो न्यूज आज की यहाँ पे होती है खत्म। आपके कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट अपडेट।